सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। आज बात करेंगे हम संस्कृत कक्षा अष्टमः चतुर्थः पाठः बालः नचिकेता। ऋकारान्त पुल्लिंगः का प्रयोग हुआ है, जो कि आप चित्र के माध्यम से चित्रम जो दिया हुआ है बुक्स में जो चित्र दिए हुए हैं आप देखेंगे, और चित्र के माध्यम से जो हम लोग को पैराग्राफ्स में वर्णन किए गए हैं, तो चित्र को देखकर आप समझने की कोशिश करेंगे। जो आप लोग की कुछ डाउट्स रहते हैं, आप चित्र को देखकर आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं कि बाल नचिकेता जो दिए हुए हैं, एक छोटा बालक कैसे कैसे कार्य किए हुए हैं। बाल नचिकेता जो कहानी के माध्यम से बताया गया है, आप स्टोरी के रूप में पढ़ते रहिएगा, सुनते रहिएगा और अच्छे से समझिएगा। जब भी आप वीडियोस देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। वैदिके काले अस्माकं देशे विशालानां यज्ञानां परंपरा आसीत्। वैदिक काले में हमारे देश में विशालानां यज्ञानां परंपरा आसीत् कि बहुत ही बड़ा यज्ञ की परंपरा थी। यज्ञ की रीति रिवाज था। नृपाः धनिकास्य विशालानां यज्ञानां कृत्वा अन्ते ब्राह्मणेभ्यः निर्धनेभ्यः च दक्षिणामपि यच्छन्ति स्म। नृपा राजा को बोला गया है, धनिकास्य धनी, विशालानां बड़ा, यज्ञानां यज्ञ का, कृत्वा करवाकर, अंते मतलब अंत में, ब्राह्मणेभ्यः निर्धनेभ्यः ब्राह्मण और गरीब को, दक्षिणामपि मतलब होता है भी, यच्छन्ति देना, यस्म है। राजा जो धनिक होने के साथ साथ में बहुत ही बड़ा यज्ञ करवाता था, और अंत में ब्राह्मणों और गरीबों को दक्षिणा भी देता था, या फिर दक्षिणा भी देता है। एकदाः वाजश्रवाः नाम एकः धनी ब्राह्मणः याज्ञन्ते ब्राह्मणेभ्यः दुर्लभा वृद्धाः च गा अयच्छत्। एक दिन क्या होता है, वाजश्रवा नाम का एक धनी ब्राह्मण यज्ञ के अंत में ब्राह्मणों को दुर्लभ, कमज़ोर, वृद्ध मतलब बूढ़ा एवं कमज़ोर गाय क्या करता है, देता है। एतद् दृष्ट्वा तस्य पुत्रः नचिकेता दुखितो भूत्वा। एतद् यह दृष्ट्वा देखकर, तस्य उसकी पुत्र नचिकेता दुखितो भूत्वा उदत दुखी होकर कहता है। औदत मतलब कहना। भो पितः, हे पिता, दक्षिणायां तु प्रियम वस्तु दियत। दक्षिणा में तुम प्रिय वस्तु दिए हो। अहमपि मैं भी, ते प्रियः मैं भी इससे प्रिय हूँ। भवान माँ कस्मे समर्प्यामि। भवान उसी तरह समर्प्यामि इति कहता है, इस प्रकार कहता है। यदा नचिकेता पुनः पुनः एतन् प्रश्नम् अपृच्छत् तदा उद्विग्नः वाजश्रवः अवदत्, अहं त्वयां समर्प्यामि इति। इस प्रकार यदा, जब या फिर तब, नचिकेता पुनः पुनः बार बार एतद यही प्रश्न अपृच्छत पूछता है, तदा तब उद्विग्नः वाजश्रवा बोलता है, अहम मैं त्वाम तुम्हें यमाम समर्प्यामि यम को सौंपता हूँ, यमराज के लिए समर्पित करता हूँ बोलता है। उनके जो पिता हैं नचिकेता को उसी क्वेश्चन को बार बार करने की उद्देश्य से वह यम राज को उन्हें सौंप देता है, यमराज को के लिए समर्पित करता हूँ बोलता है। तो ये जो पैराग्राफ है, वैदिक काल में हमारे देश में बहुत ही बड़ी विशाल
और यज्ञ करने की परंपरा थे। परंपरा होने के कारण कुछ राजा ऐसे थे जो कि विशाल धन होने के साथ साथ में कुछ यज्ञ करवाकर अंत में ब्राह्मणों लोगों को क्या देते थे, गरीबों लोग को दक्षिणा भी देते थे। एक दिन राजश्रवा नाम का जो धनी ब्राह्मण है यज्ञ के अंत में ब्राह्मणों को एक दुर्लभ एवं कमज़ोर गाय को प्रदान करता है, देता है। तो उनका जो पुत्र है यह देखकर उनका पुत्र नचिकेता कहता है, हे पिती, आपने बहुत ही प्रिय वस्तु दी हो। पिता को बोलते हुए कहता है कि भगवान माँ कस्मै समर्पयामि, मैं इसे समर्पित करता हूँ। इसी क्वेश्चन को बार बार, इसी प्रश्न को बार बार पूछने के उपलक्ष्य में उनके जो पिता हैं उन्हें यम के लिए समर्पित कर देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। पितृभक्ति नचिकेता पितु आज्ञापालनम यम लोकम आगच्छत तदानी यमः तत्र नासीत्। देखिए, पितृभक्ति, पिता की भक्त को नचिकेता पितु आज्ञा पालनम, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यम लोक चले जाता है। आगच्छन्ति, यम लोक आ गया। तदानी यम तत्र नासीत्, पर वहाँ पर यम नहीं था। सह बुभुक्षितः पिपास्यतः दिनत्रयं यावत् प्रतीक्षां करोत्, इंतजार करना। तीन दिनों तक, यावत मतलब आना, वह, सह मतलब होता है वह, बुभुक्षितः भूखा, पिपासितः प्यासा, भूखा और प्यासा 3 दिनों तक उनकी आने का इंतजार करता है। प्रतिनित्यवतः लौटा हुआ यमः बालकस्य दृढ़ संकल्पम स्वाभिमानं पितृभक्तिः च विलोक्य प्रभावतीयः सन् यथोचितं सत्कारं करोत् वरत्रयं यायक्षत। प्रतिनित्वः, लौटा हुआ यम बालक के दृढ़ संकल्प को देखकर, स्वाभिमान को देखकर, पिता भक्ति को देखकर और विलोक्य को देखकर कहता है, प्रभावित होकर कहता है, सन यथोचितम सत्कारम वरत्रयम याक्षत। उसी प्रकार वह 3 वर को प्राप्त करता है। 3 वर आते हैं वहाँ पर। यम जो है बालक की दृढ़ संकल्प को देखता है आने के बाद, क्योंकि वह पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यम आ जाता है। यम आने के बाद वह भूखा प्यासा 3 दिनों तक यम के आने का इंतज़ार करता है। यम के आने का इंतज़ार करने के बाद यम वहाँ पर नहीं रहता है, यम का इंतज़ार करता है। यम लौटता है। यम देखता है बालक के दृढ़ संकल्प को देखकर, उनके स्वाभिमान को देखकर, उनकी पितृ भक्ति को देखकर वह उनसे प्रभावित होता है और उसी समय सकारात्मक सोच पैदा होता है। उनके रूप से 3 मनुष्य आते हैं। कैसे मनुष्य आते हैं देखिएगा। प्रथम वरेण नचिकेतः पितुः प्रसन्नयाचात। प्रथम जो वर है नचिकेता के पिता के से खुश होता है। द्वितीय वरेण सह स्वर्गस्य रहस्यं ज्ञातुं जिज्ञासां प्रकटितवान्। द्वितीय जो वर है स्वर्ग के रहस्य को जानकर उनकी जानने की इच्छा को प्रकट करता है। पहला वर उनकी पिता भक्ति को देखकर प्रसन्न हुआ। दूसरे जो वर है उनके स्वर्ग के रहस्य को जानने की जिज्ञासा को प्रकट करता है। आश्चर्यचकितः यम बालकस्य जिज्ञासां संसूक्त्यम। बालक की जिज्ञासा को देखकर यम आश्चर्यचकित हो जाता है। देखिए यहाँ पर आश्चर्यचकितम यम बालकस्य जिज्ञासाम यानी जानने की इच्छा। छोटे जो बालक रहते हैं उनमें जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है। आप लोग भी देखे होंगे, छोटे बालक अपनी मम्मी से कुछ चीज़ को पूछता है, मम्मी ये क्या चीज़ है, मम्मी इससे क्या करते हैं, मम्मी ये कहाँ जाती है, मम्मी इससे क्या होता है। उनमें जिज्ञासा की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है छोटे बालक में। तो आश्चर्यचकित यम बालकस्य जगस्याम समीप्युतम। आश्चर्यचकित होकर बालक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह रहस्य को वर्णितवान, उसी के शब्दों में क्या करता है, वर्णन करता है। कैसे वर्णन करता है देखते हैं। तृतीय वरेण नचिकेता आत्मत्वस्य ज्ञानाय यम प्रार्थयत अल्पवयस्यः बालकस्य पंडितो चित्यां जिज्ञासां श्रुत्वा। यहाँ पर तृतीय जो वरेण हैं
नचिकेता की आत्मा के ज्ञान के लिए यम से प्रार्थना करता है। यम से प्रार्थना करता है अल्पवयस्यः बालक पंडितो, और उनकी छोटी आयु के वाले बालक पंडित की चिंता और जिज्ञासा को सुनकर, अल्पायु उनकी छोटी आयु वाले बालक पंडित की जिज्ञासा को सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, यमः विस्मितो भूत्वा अवदत्, और कहता है पुत्र अन्य कोई भी मांगे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, अन्य कोई भी चीज़ मांगो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बोलता है अहम तुभ्यम अन्यत किंचितम यावत्स्त्वस्य, पुत्र और तुम कुछ भी मांगो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अहम तुभ्यम समर सर्वदास्यामि, मैं तुम्हें सभी पृथ्वियों को शोभना चाहता हूँ। अन्य कोई भी चीज़ तुम मांगिए मैं तुम्हें सभी पृथ्वी को सौंपना चाहता हूँ। भवनानी, भवन, पेजेस पलटेंगे, पेज नंबर 20 को देखेंगे। 20 में दिया हुआ है धनानि स्वर्णी राजयंती अथवा सकल्पाम पृथ्वमेव तुभ्यम समर्पिष्यामि, मैं तुम्हें भवन, धन, सोना, चांदी, रजत अथवा पृथ्वी को भी सौंपना चाहता हूँ। अमरत्व यदि वाक्ष्यासि, यदि तुम अमर होना चाहते हो, तदपि दास्यामि, तो उसे भी दे दूंगा। यह बोलता है यम जो है बालक को बोलता है कि मैं तुम्हें अन्य कोई चीज़ मांगिए मैं तुम्हें सभी चीज़ दे दूंगा, भवन, धन, सोना, चांदी, रजत। अमर होना चाहते हो तो अमर कर दूंगा बोलता है, तो उसे भी दे दूंगा यह बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा, इति इस प्रकार, अन्यत किश्चन देतनी नचिकेता अवदत्, इस प्रकार नचिकेता कहता है, ना हम किश्चिदपि वाच्छामि, नचिकेता कहता है किसी को देना चाहता हूँ तो भौतिक सुख शरीर को सुख देते हैं ना कि बल्कि आत्मा को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है भौतिकानि सुखानि शरीर में तुष्यन्ति ना तु आत्मनाम, कि किसी को देना चाहता हूँ या फिर देना चाहते हो तो भौतिक सुख शरीर को सुख देते हैं ना केवल आत्मा को। अतो अहम त्रैदहम ज्ञातम जानत जन्मः मृत्योश्च मूलम ज्ञातुम सुख समुत्सुकः, वह उसे खुशी होकर ज्ञात हुआ और जन्म और मृत्यु का मूल जानने की उत्सुक है। मूल जानने की जन्म और मृत्यु का मूल जानने के लिए उत्सुक है। अन्ते यमः आत्मने विषय उपदेशम, अंत में यम जो है आत्मा के विषय में कुछ उपदेश देते हैं। ईशः आत्मा अजरः अनुरस्व अनादि अंतनश्च, आत्मा के विषय में उपदेश देते हैं और कहते हैं कि यह आत्मा अजर, अमर, कभी नष्ट ना होने वाली और अंत ना होने वाली, यह सत्य है। तदेव सत्यम, यह सत्य है। जगत समूलम, जगत का मूल मंत्र है। आत्मविदम सर्वविदम भवति इति, उसी तरह आत्मा सब कुछ जानने वाला होता है। कंठो उपनिषद तृतीय में दिया हुआ है कि आत्मा सभी चीज़ जानने वाला होता है, आत्मा सर्वविद होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। तो मैंने आप लोग को कुछ अनुवाद के रूप में बताया, तो आपको अनुवाद अच्छे से देखिएगा, वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद शब्दार्थ को थोड़ा पढ़िएगा। शब्दार्थ में बहुत कुछ चीज़ दिए रहते हैं, शब्दार्थ को देखने के बाद आप लोग अनुवाद को कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग असाइनमेंट मूल्यांकन को देखेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा मेरे को पूछिएगा, फिर से उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मूल्यांकन असाइनमेंट को देखेंगे। बाय बेटा।